दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 15 रन। हार के मुकाम पर थी टीम इंडिया। फिर हार्दिक पांड्या और रिंकू ने अपने बल्ले से कहर बरपाते हुए मचाई ऐसी तबाही कि छक्कों से दहल उठा वानखेड़े का मैदान। हार्दिक पांड्या ने अंतिम गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर कैसे दिलाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में भारत को चमत्कारी जीत। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वर्ल्ड कप से ठीक पहले टी20 सीरीज में जैसे कंगारुओं का सामना भारत से हुआ, हिंदुस्तानी शेरों ने इस कदर कोहराम मचाया कि पूरी दुनिया केवल देखती ही रह गई। आपको बता दें कि 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े के मैदान पर खेला गया, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर कंगारुओं को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। उनके लिए डेविड वार्नर के साथ कैमरन ग्रीन की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आई। ये दोनों अपने टीम को सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे। ग्रीन ने सिराज को पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़कर अपने रनों का खाता खोला। दूसरी ओर से वार्नर ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दोनों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पावर प्ले में अपनी टीम को 55 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सिर पर कफन बांध कर आए थे। भारतीय फैंस के चेहरे पर निराशा की लहर देखी जा सकती थी, लेकिन तभी पावर प्ले खत्म होने के बाद कप्तान हार्दिक दिखाते हैं अपना असली जलवा। कुलदीप को उन्होंने गेंदबाजी सौंपी और उन्होंने आते ही मात्र 20 गेंदों पर 3 छक्कों की बदौलत 33 रन बनाकर खेल रहे ग्रीन को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम की वापसी करवाई। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श। भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरह से शिकंजा कसना चाहते थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। एक छोर से जहां वार्नर पारी को बिल्ड कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर से मार्श ने अपना आक्रामक रुख अपनाते हुए शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए केवल 26 गेंदों पर 5 छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने कुलदीप, सिराज, कृष्णा सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हो गई और वार्नर ने भी अपनी जबरदस्त फॉर्म दिखाते हुए 36 गेंदों पर 50 पूरा कर लिया। ये दोनों टीम इंडिया के लिए काल का दूसरा नाम बन गए और भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवरों में 196 रनों तक पहुंचा दिया। वार्नर 84 रन की पारी खेलकर आउट हुए थे, तो वहीं मार्श ने भी 68 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। इन दोनों ने साथ मिलकर कुल 14 गगनचुंबी छक्के जड़े थे। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य दे दिया था। 197 रन का पीछा करने के लिए ईशान किशन के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा करेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। एक बार फिर मिचेल स्टार्क ने भारतीय टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए पहले किशन तो फिर गिल को चलता कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। भारतीय फैंस की तो हालत खराब हो गई थी। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या के भी पसीने छूटते हुए दिख रहे थे। रनों का खाता खुलने से पहले विकेटों की बौछार ने भारतीय टीम की कमर तोड़ दी थी, लेकिन टीम इंडिया इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है, ये भी उन्होंने बहुत जल्द सीख लिया। लाजवाब फॉर्म में चल रहे मिस्टर 360 सूर्या ने टीम को जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और कप्तान हार्दिक के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर भारतीय पारी को पटरी पर वापस ला दिया। अचानक से ये मुकाबला पलटने लगा था। सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले का बदला पूरा करते हुए अपनी तूफानी अर्धशतक केवल 29 गेंदों में ही पूरा कर कंगारुओं की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया था। पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज रहा था, लेकिन अर्धशतक पूरा करते सूर्य कुमार यादव ग्रीन को अपना विकेट दे बैठे 52 रनों के स्कोर पर वो भी चलते बने। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह दूसरे छोर पर कप्तान हार्दिक ने सराहनीय बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। भारत को जीत के लिए अभी भी केवल 8 ओवरों में 92 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया सोच रही थी कि वो इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। और दोस्तों ऐसे में ये भी देखने को मिला, रिंकू ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया की सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मिचेल स्टार्क को एक ओवर में 22 रन ठोककर मुकाबले को भारत की तरफ झुका दिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के साथ साथ उनके फैंस की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। पलक झपकते इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप की। मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर जीत के लिए केवल 15 रन चाहिए थे और कप्तान हार्दिक पांड्या को अपना शतक पूरा करने के लिए भी 16 रनों की दरकार थी। अंतिम ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस की पहली गेंद पर लगातार उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर भारत की जीत को लगभग सुनिश्चित कर दिया था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग कभी भी नहीं भुला पाएंगे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने गेंदबाज की घातक यॉर्कर को महेंद्र
महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में अपने हेलीकॉप्टर शॉट से स्टेडियम के बाहर छक्के के लिए मारकर एक रोमांचक मुकाबले में भारत को जीत दिला दी थी। ऑस्ट्रेलिया को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके हाथों से जीता हुआ मुकाबला निकल गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी आतिशी पारी से एक बार फिर चमत्कार किया। जहां शतक के बाद उन्होंने अपना बल्ला उठाकर पूरे स्टेडियम का इस्तेकबाल किया, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह ने भी पूरी महफिल अपने नाम कर ली। उसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह ने भी पूरी महफिल नाम की। उसके साथ ही टीम इंडिया ने आखिरी वनडे में अपनी हार का बदला भी चुकता कर लिया। जी हां दोस्तों, इस T20 मुकाबले में तो रोमांच भी अपनी सारी हदों को पार कर गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वनडे विश्व कप में कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक शतक लगाएगा? रोहित शर्मा, कोहली या फिर गिल या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर हार्दिक के नेतृत्व में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज का बदला लेने कदम रख चुकी है। जहां सिक्का हार्दिक के पक्ष में रहा तो फिर सूर्य और गिल ने बल्ले से मचा दिया तबाही। तो आखिर कितना हो गया भारत का स्कोर? किस बल्लेबाज ने ठोका है इस T20 मुकाबले में सबसे तेज शतक? किन 11 भूखे शेरों के साथ गदर मचाने मैदान में उतरी है दोनों टीमें? इस मुकाबले का आंखों देखा हाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि KL राहुल, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला गंवाने के बाद जहां एक तरफ टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए कमर कस चुकी है, 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही कम समय शेष है, तो ऐसे में दूसरी तरफ हमारे सामने विश्व जयंत कंगारुओं की टीम चुनौती लेकर खड़ी है। जहां हमें अपनी सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करने के साथ साथ उनके घमंड को भी ठिकाने लगाने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि भारत एक साथ 2 से 3 टीमें बनाकर दुनिया के किसी भी देश में टूर्नामेंट खेल सकता है, और ऐसा ही कुछ लाइव नजारा अब हमें देखने को मिलने वाला है। जहां बस थोड़ी देर में हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया T20 की जंग में एक दूसरे की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है, जिसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। यानी कि एक बार फिर विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीमें लोगों के बीच सबसे प्रचलित T20 फॉर्मेट में एक नया इतिहास लिखेंगी। इसके अधिक रोमांचक तो और कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको बता दें, 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है, निश्चित हुई है, जो कि हिंदुस्तान में होने जा रही है। यानी कि हमें मेहमान ऑस्ट्रेलिया की मेहमान नवाजी करने का भरपूर मौका मिलेगा। आपको बता दें, पहला T20 मुकाबला आज शाम यानी कि 28 अगस्त को खेला जाना है, जिसका गवाह बनेगा मुंबई का विश्व प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम। इस महामुकाबले की शुरुआत 7:30 बजे से होगी, जिसके लिए सिक्का 7 बजे उछाला जाएगा। तो वहीं दोस्तों, इसके अलावा दूसरा और तीसरा T20 मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स, तो फिर यह कारवा राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जाएगा, जहां इस सीरीज का समापन किया जाएगा। इन तीनों ही महामुकाबले का लुत्फ आप अपने टीवी स्क्रीन पर भारत 18 चैनल पर उठा सकते हैं। तो वहीं फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि मुकेश अंबानी जी की मेहरबानी से हमें यह T20 सीरीज भी जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में देखने को मिलने वाली है। यानी जियो का ऐप डाउनलोड कर हम इस T20 मुकाबले को लाइव स्ट्रीमिंग उसमें कर सकते हैं, जो क्रिकेट फैंस के लिए किसी सपने जैसा है। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, कई क्रिकेट प्रेमियों के लिए दुख की खबर भी निकल कर आ रही है, क्योंकि टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव को वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस सेशन में बिजी होने के कारण आराम दिया गया है। ऐसे में टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई है, जिनके सामने भारतीय टीम को लीड करने की बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो वहीं उनका साथ निभाने के लिए युवा खिलाड़ियों का ऐसा दल तैयार किया गया है, जो किसी भी टीम की धज्जियां उड़ाने का माध्य रखते हैं। हालांकि उससे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की। तो T20 की कमान एक बार फिर से पैट कमिंस के कंधों पर रहने वाली है, जिनका साथ निभाने के लिए खूंखार खिलाड़ियों की भरमार है। स्टीव स्मिथ के साथ डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड के कंधों पर भारत की धरती पर बल्ले से कोहराम मचाने की जिम्मेदारी रहेगी। तो वहीं ऑलराउंड क्रम में कैमरन ग्रीन के साथ मार्कस स्टोइनिस एक बार फिर तबाही मचाना चाहेंगे। उसके अलावा गेंदबाजी क्रम की तो क्या ही बात करें, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा से सजा हुआ ऑस्ट्रेलिया किसी से कम नहीं है। तो वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की बात कर लेते हैं। तो राहुल का साथ निभाते हुए ओपनिंग क्रम में हमें ईशान किशन के साथ शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या जैसे खौफनाक खिलाड़ी भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में जौहर दिखाते हुए भी नजर आने वाले हैं। श्रेयस अय्यर का नंबर 5 पर खिलाया जा सकता है। तो वहीं ऑलराउंड डिपार्टमेंट की कमान वॉशिंगटन सुंदर के साथ साथ सर रविंद्र जडेजा और लंबे समय बाद मैदान के वापसी करने वाले रविचंद्रन अश्विन के कंधों पर रहने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं गेंदबाजी क्रम की। तो बतौर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के साथ मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ऑस्ट्रेलिया के खौफनाक बल्लेबाजों को जल्द से जल्द समेटने के लिए मैदान में उतरेंगे। यानी कि टीम इंडिया की बेहद खतरनाक लग रही है। इन सितारों ने कमर कस ली है ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर उन्हें सबक सिखाने के लिए। और पहले T20 मुकाबले में तो एक बार फिर क्रिकेट का इतिहास पलटने वाला है।
ऐसे में कोई भी क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले को मिस नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस पहले टी20 मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।